दिल्ली के फिरोजशाह कोटला किले में हर गुरुवार भीड़ लगती है। यहाँ कई लोग शिकवे लिखने आते हैं। ये शिकवे यानी अर्जी जिन से होती है। 14वीं सदी के इस खंडहर बन चुके किले को माना जाता है कि यहाँ जिन्नात का वास है। यही कारण है कि कई लोग मिठाई, अगरबत्ती, मोमबत्ती वगैरह लेकर जिन्नों से अर्जी लगाने आते हैं। लोग जिन्नों को चिट्ठियां लिखते हैं, अपनी अर्जी कभी दीवार से चिपकाने की कोशिश करते हैं तो कभी दरख्तों में डालते हैं। लेकिन क्या वाकई यहाँ कोई जिन है? नमस्कार, मैं हूँ श्रुति दीक्षित और आज द अर्बन कहानीकार में मैं आपको बताने जा रही हूँ जिन्नों से जुड़ी एक कहानी जो हमारे सब्सक्राइबर वरुण ने हमें भेजी है। इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि जिन्न कई प्रकार के होते हैं और इस कहानी में जिस जिन्न का जिक्र है वो है इफरित, जिसे आग का जिन्न बोला जाता है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप हमें कोई कहानी भेजना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल बॉक्स में हमें वो कहानी भेज सकते हैं और मैं आपकी कहानी बिल्कुल वैसे ही सुनाऊंगी जैसे आपने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला किले के पास एक बस्ती थी जहां 17 साल की आयत रहती थी। आयत के घर में 8 लोग थे, मम्मी पापा, 2 बड़े भाई, आयत खुद, 2 छोटी बहनें और एक दादी। आयत बचपन से ही ना दादी से परियों की, जिन्नों की, राक्षसों की कहानी सुनकर बड़ी हुई थी और उसका मन हमेशा कोई ना कोई कहानी बुनता रहता था। आयत को लगता था कि जिस तरह की कहानियां उसने सुनी हैं वो सारी कहानियां वो लिख भी सकती है। वो एक राइटर बनना चाहती थी और वो चाहती थी कि अपनी पहली कहानी वो ऐसी लिखे कि वो स्कूल की पत्रिका में छप जाए। आयत हर रोज अपनी दादी को किसी न किसी मिथिकल क्रिएचर की कहानी कहने को कहती थी और दादी वो हमेशा आयत को जिन्न के बारे में बताती थी। एक रोज आयत और दादी दोनों फिरोजशाह कोटला किले में गए। दादी को वहां एक अर्जी लगानी थी। दादी का स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा था और वो जिन्न से मन्नत मांगने जा रही थी। दादी ने एक कागज में अपनी अर्जी लिखी और उसे दीवार से चिपकाने की कोशिश करने लगी और जब वो दीवार से नहीं चिपका तो दादी ने उसे वहीं खंबे के पास एक दरख्त में लगा दिया। आयत ने दादी से पूछा कि दादी ये क्यों किया आपने? तो दादी ने आयत को बताया कि यहाँ पर बहुत पुराने जिन्नों का वास है जिसे यहाँ के लोग संत मान चुके हैं, सूफी संत, और ये जिन्न लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अगर तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो अर्जी लिख देते हैं। उसके बाद आयत ने दादी से पूछा कि ये खंबा क्यों है, लोग इसे छूकर क्यों जा रहे हैं? तो दादी ने कहा कि यहाँ इफरीत जिन रहता है, यानी आग का जिन। ये जिन बहुत गुस्से वाला होता है और अगर ये जिन किसी के पीछे पड़ जाए तो वो उसे इतना दर्द देता है जितना किसी इंसान के आग से जलने पर होता है। हर रोज उसे तड़पाता है। ये जिन बहुत गुस्से वाला होता है और इससे सिर्फ अपनी अर्जी लगाओ और कुछ ना करो। आयत ने बोला कि ठीक है दादी, मैं समझ गई कि मुझे अब अपनी कहानी किस पे लिखनी है। दादी ने पूछा, खंबे पे कहानी लिखोगी? तो आयत ने कहा, नहीं दादी, मैं इफरीत पे कहानी लिखूंगी। दादी ने आयत को समझाने की कोशिश की कि जिन्नों के साथ या उनके नाम के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं होता है, लेकिन आयत वो मान चुकी थी, वो तय कर चुकी थी कि उसे जो कहानी लिखनी है वो इफरीत के ऊपर ही लिखनी है। आयत घर गई और कहानी की भूमिका बनाने लगी। वो पूरा दिन इंतजार कर रही थी कि उसे कहीं घर का खाली कोना मिल जाए जिससे वो बैठ के शांति से अपनी कहानी लिख सके, लेकिन ऐसा कैसे होता? एक छोटे से घर में 8 लोग थे। आयत ने सोचा कि चलो कोई नहीं, किसी ना किसी तरह से मैं एक शांत कोना ढूंढ ही लूंगी। इसके बाद आयत को मौका भी मिला। आयत के बड़े भाई, उनके दोस्त, उनकी गर्लफ्रेंड और सभी ने मिलकर एक पिकनिक प्लान की। ये सब संजय वन जाने वाले थे। संजय वन के लिए मशहूर है कि वो हॉन्टेड जगह है और आयत के बड़े भाई समीर, उसके साथ उसके दोस्त अरमान, उनकी गर्लफ्रेंड समीमा और भी 2-3 लोग मिलकर पिकनिक मनाने जाने वाले थे। आयत ने बोला कि ठीक है, मैं भी चलूंगी और मैं वहां पे शांति से एक जगह बैठकर पूरा दिन अपनी कहानी लिखूंगी जिसे मुझे स्कूल की पत्रिका में देना है। उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था कुछ पल सुकून से बिताने के। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं भी चल रही हूँ। आयत, समीर और बाकी सभी लोग संजय वन गए। वहां उन्होंने एक पिकनिक स्पॉट देखा और वहां पर बैठकर शांति से बातें करने लगे। आयत ने अपने बड़े भाई समीर से कहा कि मैं थोड़ी दूर पर जाके कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर अकेले बैठूंगी और मैं कुछ लिखूंगी। समीर ने कहा कि ठीक है, पर ऐसी जगह जाना जहां से तुम मुझे दिखती रहो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये जगह बहुत घनी है,
और यहाँ पर कोई और भी हो सकता है। आयत ने कहा ठीक है, और वो थोड़ी दूर पर चली गई जहाँ पे कुछ पत्थर थे। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पे पहले कोई चीज रही हो जिसे तोड़कर पत्थरों में तब्दील कर दिया गया हो। आयत वहीं पत्थर पे बैठ गई और उसने देखा कि यहाँ कुछ अजीब चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कुछ मन्नत के कपड़े, कुछ सिक्के और एक टूटा हुआ आईना। वो आईना बड़ा अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कई 100 साल पुराना हो। वो बीच में से चटका हुआ था। आयत ने उत्सुकता के कारण उस आईने को उठा लिया। उस आईने को उठाते ही आयत ने उसमें अपना चेहरा देखा और उसने देखा कि उसके चेहरे के साथ पीछे किसी और का चेहरा भी है। आयत एकदम से घबरा गई। उसने वो आईना फेंक दिया। उसे लगा पता नहीं उसका शायद कोई वहम होगा। फिर उसने दूर अपने भाई और अपने दोस्तों को देखा, वो वहीं बैठे हुए थे, तो उसे लगा कि नहीं, कोई वहम ही होगा। और उसने अपनी कहानी लिखना शुरू की, जिसमें वो बार बार इफरीत का नाम ले रही थी, बार बार इफरीत को पुकार रही थी। अचानक आयत को थोड़ी ठंड लगने लगी। उसे लगा कि यह माहौल कुछ अजीब हो चला है, मानो सारी आवाजें थम गई हों, मानो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू कर गया हो, मानो इस संसार से सारी खुशियां चली गई हों। आयत को बड़ा अजीब लगा। फिर भी उसने इसे नजरअंदाज किया। उसे लगा कि वो चूंकि एक हॉन्टेड स्टोरी लिख रही है, इसलिए उसे ये सब महसूस हो रहा है। आयत ने अपनी कहानी लिखना शुरू की और फिर भी वो इफरीत का नाम लेती चली जा रही थी। वो कम से कम 2 घंटे वहां बैठी रही। इसके बाद उसके बड़े भाई समीर ने जब उसे बुलाया तो आयत ने पहली बार अनसुना कर दिया। वो किसी अलग ही धुन में खोई हुई थी। और उसके बाद समीर ने जब दोबारा उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो आयत एकदम से चौंक गई कि ये क्या हुआ? अरे, मैं ये कितनी देर से यहाँ बैठी हुई हूँ? तो समीर ने कहा कि तुम 2-3 घंटों से यहाँ बैठी हुई हो, चलो अब घर चलने का समय है, अंधेरा हो जाएगा। आयत ने अपनी कॉपी वगैरह सब बंद की, अपना बैग उठाया और चली गई। और उसका ध्यान बार बार उस आईने की तरफ जा रहा था। उसने पीछे पलटकर बार बार उस आईने को देखा और फिर अकस्मात ही उसके मुंह से निकला इफरीत। और फिर ये सब लोग अपने घर चले गए। आयत जब घर पहुंची तो उसने माँ को कहा कि माँ, मुझे ना थोड़ी थकान लग रही है, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं कमरे में जाके आराम करती हूँ और जब आप खाना लगा दोगे तब मुझे बुलाना। तो माँ ने कहा कि ठीक है, हो सकता है थक गई हो, दिन भर की थकान होगी, वहां खेले कूदे होंगे बच्चे, और उसने इस बात को आई गई कर दिया। आयत कमरे में गई, उसने दरवाजा बंद किया और बेड पे लेट गई। और वो बार बार इफरीत का नाम बोल रही थी, जैसे कोई जाप कर रही हो, इफरीत इफरीत इफरीत। और घर के अंदर बाकी सबको कुछ पता ही नहीं था कि ये सब चल रहा है। दादी अपने काम में लगी हुई थी, माँ खाना बना रही थी, घर में बाकी लोग भी अपना अपना काम ही कर रहे थे और अंदर आयत की हालत खराब थी। रात में जैसे ही खाना बना, आयत की माँ उसे बुलाने के लिए कमरे में गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके मुंह से एक चीख निकली। वहां वो जो दृश्य देख रही थी वो बहुत खौफनाक था। उनकी चीख सुनकर सारे घर वाले भागकर उसी कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि आयत हवा में उड़ रही है। वो बाकी सबको बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। वो हंसी और फिर जब वो बोली तो ऐसा लगा कि उसके गले से एक नहीं 3 आवाजें गुजर रही हैं। 3 आवाजें। आयत के बाल पूरे बिखरे हुए थे और घर वाले उसे देखकर शॉक थे। दादी ने अल्लाह से दुआ करनी शुरू की कि ये क्या है। आयत ने उन सबको देखा, जोर से चिल्लाई और फिर बिस्तर पर गिर गई। तड़ाम। ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। सब बहुत डर चुके थे। उन्होंने रात में आयत को उठाने की कोशिश की, पर पूरी रात वो नहीं उठी। अगले दिन फकीर को बुलाया गया। आयत के घर वाले बेहद परेशान थे। उसकी सबसे छोटी 2 बहनों को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया गया था ताकि उन पर ऐसी कोई आफत ना आए। जब फकीर आया, उसने आयत को देखा और एक ही झटके में बोल दिया कि इसके शरीर में एक नहीं 3 जिन्न है। फकीर ने जो कहा उसके बाद
पूरे घर वाले बहुत परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि ये क्या हो गया, कैसे जिन्नात हमारी बच्ची के पीछे पड़ गए। तो फकीर ने आयत से बात करने की कोशिश की, पर आयत तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसके शरीर पे अजीब सी नसें उभर आई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अंदर से ही जल रहा हो। वो कई बार दर्द में कराह रही थी, लेकिन उसके अलावा वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। फकीर ने कुरान शरीफ के कुछ शब्द पढ़ने शुरू किए। उसके बाद उसने घर वालों को बताया कि ये किसी टूटी हुई मजार पे गई थी, जहां इसे एक आईना मिला था, और उस आईने में देखकर इसने इफरीत को पुकारा था, और तब से ही जिन्नात ने इसके शरीर में डेरा कर लिया है। अगर अगले 11 दिन तक ये जिन्न नहीं निकले तो ये आयत को अपने साथ लेके जाएंगे। आयत फिर दर्द में कराहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसे बेहद तकलीफ हो रही हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। वो छटपटा रही थी, वो बिस्तर में इधर उधर पलट रही थी, और उसके बाद अचानक से ऐसा लगा कि कोई और उसके शरीर पर हावी हो गया है। उसके बाल बिखरे हुए थे, नाखून बढ़ने लगे थे, उसके शरीर की नसें और गहरी होती जा रही थी। उसका रूप बहुत भयानक हो गया था। उसे देखकर घर वालों के मन में दहशत फैल गई थी, पर फकीर, उसे तो पता था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये जिन आयत को ले जाएंगे। फकीर ने आयत के घर वालों से कुछ दिन का समय मांगा। उसने कहा कि ठीक 6वें दिन आयत को किसी तरह से निजामुद्दीन दरगाह लेके आए। घर वाले तो बहुत डर चुके थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि आयत को काबू में कैसे किया जाए। जब आयत के चेहरे पर मासूमियत दिखती तो वो उसे कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करते, और जैसे ही उस पर जिन हावी होता वो कमरे में उसे बंद कर देते। बहुत दिन तक ऐसा ही चला। 6वें दिन किसी तरह से आयत को बांध कर वो निजामुद्दीन दरगाह लेके गए, पर वो अंदर आने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर 10 आदमियों की शक्ति आ गई हो। लोग खींच रहे थे उसे, फिर भी वो अंदर नहीं जा पा रही थी। किसी तरह से फकीर को वापस बुलाया गया। उसने आयत पर कोई राख डाली और आयत शांत हो गई। उसके बाद उसे निजामुद्दीन दरगाह के कंपाउंड में ले जाया गया। वहां पर आयत का जो भयानक रूप लोगों ने देखा, उसके बाद सभी कांप गए। आयत के नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। उसका चेहरा, उसमें भी नसें आ गई थी, और वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी मानो वो अंदर से जल रही हो। उसकी आंखें पूरी काली पड़ चुकी थी। उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं इसे लेकर जाऊंगा। ये नजारा देख के कई लोग भाग खड़े हुए। सब डर गए कि ये क्या हो रहा है, पर आयत, उसे बचाना था। फकीर ने एक बार फिर कोशिश की। आयत को काबू में करने के लिए उसने एक चादर उससे उड़ाई। उस चादर के सामने वो पिछले 6 दिनों से दरगाह में ही दुआ पढ़ रहा था। आयत शांत हो गई। वो एकटक खड़े होकर उस फकीर को देख रही थी, पलक भी नहीं झपका रही थी। आयत का ये रूप देखकर निजामुद्दीन दरगाह लगभग खाली हो चुकी थी। वहां सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। उसके बाद फकीर ने एक और आईना निकाला, ठीक वैसा ही आईना जैसा पहले था। फकीर ने उस आईने को आयत को दिखाया। आयत ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो उस आईने में देखने को तैयार ही नहीं थी। फकीर लगातार दुआ कर रहा था, लगातार दुआ पढ़ता जा रहा था, और आयत के घर वाले भी दुआ कर रहे थे। सभी के हाथ ऊपर उठे हुए थे। फिर किसी तरह से आयत ने आंखें खोली। उस फकीर ने नाम लिया, इफरीत, अंदर जाओ। और वो जिन आयत से निकलकर उस आईने में कैद हो गया। आयत एकदम से निढाल हो गई। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से किसी ने जान निकाल ली हो। उसका खून सूख गया और वो नीचे गिर गई। वो एकदम पीली पड़ गई थी। उस फकीर ने वो आईना लिया और वो निजामुद्दीन दरगाह के पास एक कुएं में डाल दिया। उस फकीर ने कहा कि किसी भी कारण, किसी भी तरीके से ये आईना इस कुएं से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। अब आयत के सिर से जिन्नों का असर खत्म हो गया था, लेकिन अब उस फकीर ने कहा कि आयत को आजीवन ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से किसी ऐसी जगह पर ना जाए
जहां जिन हो सकते हैं। आयत उसके बाद कभी फिरोज शाह किले में नहीं गई। उसकी दादी ने भी वहां जाना बंद कर दिया। उस किले में आज भी लोग जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि वहां अगर अर्जी दी जाए तो आप खाली हाथ नहीं आते। लेकिन आयत और उसकी दादी ये समझ चुके थे कि वो अब वहां नहीं जा सकते। आयत को पूरी तरह से ठीक होने में कई महीने लग गए, पर वो कभी पहले वाली आयत नहीं बन पाई। यही होता है जब कोई जिन आपके पीछे पड़ जाता है। बस यही थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने लिखी थी, और अगर आप भी हमें कोई कहानी भेजना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए ईमेल पर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी बिल्कुल वैसे ही सुनाऊंगी जैसे कि मैंने ये कहानी सुनाई है। इसके साथ ही मैं आज आपसे बाय बाय करती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।